एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई के बारे में हमने हमेशा सुना है कि ये स्किन के लिए और हमारे हेयर्स के लिए कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है। बट आज स्किन और हेयर के अलावा और किस किस चीज़ों के लिए विटामिन ई बेनिफिशियल है ये मैं आपको बताऊंगी। और आपको बताऊंगी आपको विटामिन ई कब लेना चाहिए, दिन भर में आप इसे कब लें कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी बॉडी को मिले। और अगर आप इसके मतलब सप्लीमेंट्स आप कब लें कि उसका ज़्यादा बेनिफिट मिले। और अगर फूड में ले रहे हैं तो वो भी आपको कब लेना चाहिए और कैसे फूड के साथ लेना चाहिए ये भी बताऊँगी। पूरा देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको जो है विटामिन ई किस तरीके से आप इसे अपने फेस की तरह एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, फेस में, हेयर में, एंड साथ में आप जॉइंट पेन के लिए भी इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जॉइंट पेन या मसल्स पेन के लिए। बहुत बेनिफिशियल होता है, सिर्फ हमारी स्किन और हेयर के लिए नहीं। जो हम हमेशा सुनते हैं कि विटामिन ई लीजिए, अपने फेस पे लगाइए, इससे आपकी स्किन ग्लो होगी। आपके विटामिन ई लीजिए, इससे आपके हेयर्स जो है वो लॉन्ग होंगे, ब्लैक होंगे, थिक होंगे। तो इसके अलावा जो विटामिन ई है ना वो बेनिफिशियल होता है आपके जॉइंट्स के लिए। और आपने देखा होगा जब भी मौसम जो है ना वो अभी जैसा मौसम यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि जब धूप नहीं निकली हुई है एकदम, सिटीज़ में भी आपको हिल स्टेशन जैसा लगेगा। आप घर से निकलेंगे आपको सामने की बिल्डिंग नहीं दिखेगी, कोहरा दिखेगा। इस तरह का जो अभी का मौसम है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो हमें पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें कल देखने को मिले हमारे क्लिनिक में, तो वो जो पेशेंट्स देखने को मिलते हैं उनमें ज़्यादातर पेन होता है। उन्हें पुरानी जो भी चोट लगी हुई होती है वहाँ पे, कभी उनके घुटने में, जो घुटने के पेशेंट्स होते हैं जिनको नी पेन बना हुआ है, ओल्ड एज वाले हैं या एज नहीं भी है तो उनमें देखा जाता है कि उनमें पेन देखने को मिलता है, जॉइंट्स में पेन, कभी चोट लग गई थी वहाँ पे पेन, ये सब। तो आपको जो विटामिन ई सप्लीमेंट है वो लेना है। इससे क्या हो रहा है कि विटामिन ई क्या करता है, आपके जो नीज़ है ना उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, आपके हर जॉइंट के लिए बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई आपके रोमेटिक अर्थराइटिस वाले लेंगे तो उसमें भी इसके बेनिफिशियल है। रोमेटिक अर्थराइटिस के लिए, ऑस्ट्रो अर्थराइटिस का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है आपको तो इसको ट्रीट करने में भी हेल्प करता है। विटामिन ई जो होता है ना वो प्रिवेंट करता है एक्चुअल में आपके बोन मास को, और रिड्यूस करता है रिस्क को, आपके बोन मास जो लॉस हो रहा है ना उसके रिस्क को। लेस विटामिन ई डी होगा, अगर विटामिन ई जो है वो लेस होगा तो जो आपके जॉइंट्स वगैरह होंगे ना उनमें आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस वगैरह में देखा जाता है कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, गाउट में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो जब अगर आप विटामिन ई भी ले रहे हैं अपनी बाकी मेडिसिन्स के साथ, तो इसमें क्या होगा कि उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, इन्फ्लामेशन से आपको प्रिवेंट करता है। क्योंकि विटामिन ई जो होता है ना वो होता है अपना एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसलिए रिड्यूस करता है पेन को, क्योंकि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर रहा है। और अभी इस टाइम पे क्या है कि हम लोगों का खान पान भी ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी में जितना विटामिन ई चाहिए उतना स्टोर रहे। और क्योंकि मौसम ऐसा हो गया कि हमें जो सनलाइट से विटामिन डी मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, और विटामिन ई भी स्टोर नहीं है हमारी बॉडी में, जो कि इन्फ्लामेशन हो रहा है इसको रिड्यूस करेगा। ठंड के कारण इन्फ्लामेशन होने लगता है, कई लोगों को ठंड लग गई, ठीक से कपड़े नहीं पहने, ढाका नहीं है, ठंडा पानी छू लिया, ठंडे पानी से नहा लिया, तो उसमें उसके कारण भी इन्फ्लामेशन मिलता है। और क्योंकि विटामिन ई नहीं है तो वो इन्फ्लामेशन जो है वो कम नहीं हो पाता है जल्दी, और आपको जो है जॉइंट पेन और आपके एंकल्स में पेन, आपके बैक में पेन, आपको बहुत सारे नेक पेन, इस तरह के पेन्स देखने को मिलते हैं कि मतलब हमें, या फिर हो सकता है कोई पुरानी चोट लगी हो तो वहाँ पे पेन। तो इन दैट कंडीशन आप क्या करें, अपनी डाइट के साथ साथ अगर आप विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको अगर कहीं पे ऐसा होता है कि मौसम बदल रहा है, बदरी छा गई है, अब मुझे दर्द होता है, तो आप अगर विटामिन ई लेते रहेंगे तो इस तरह का जो दर्द रहेगा उससे आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होती है उसमें भी, उनको भी कम करने में देखा गया कई रिसर्चेस में कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस से भी हमें प्रिवेंट करता है। अगर हम एक अमाउंट में, यानी 3 ग्राम्स में बोलूँ या 400 mg या 300 mg जैसे आप लेंगे अगर विटामिन ई सप्लीमेंट्स डेली, तो ये हेल्प करेगा। उसके अलावा ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है उससे भी प्रिवेंट करता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके पेरेंट्स को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो आप अपने बच्चे के ऐसे फूड दीजिए जिसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में हो, या आप उसे सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं विटामिन ई के। और इसके अलावा जो नर्व पेन्स होती हैं, कई लोगों को साइटिका वगैरह देखने को मिलता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह है, इन दैट केसेस टू ये जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है आपको, आपके दर्द से, नर्व जो है उनके पेन से बचाने के लिए।
एंड आपकी जो मसल सोरनेस, कहीं भी ठंड होती है तो हमें कुछ भी थोड़ा सा ऐसे लगता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओके, तो वो जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें से हमारी क्या होता है, मसल्स जो होती है चोट लगने से उसमें सोरनेस आ जाती है। तो ये जो सोरनेस होती है ना, इसको रिड्यूस करने में भी विटामिन ई हेल्प करता है। तो अगर आपको कहीं चोट लग गई है और विटामिन ई सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना, तो आपकी वो जो सोरनेस है, मसल सोरनेस, थक्का चोट जिसे हम बोलते हैं लग गई है, वो जो चोट है ना उसको भी कम करेगा। इसके अलावा आपकी वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। अगर आपको कट लग गया है तो उसका जो है ड्यूरेशन हेल्प करेगा। आपकी इम्यून सिस्टम को भी जो है स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वाउंड को भी हील कर रहा है। और क्रैम्प्स आते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो उस तरह के जो क्रैम्प्स होते हैं उनसे भी ये जो विटामिन ई होता है वो हेल्प करता है, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जैसा मैंने कहा। तो ये जो भी डैमेज हो रहा होता है ना उसे ये बहुत जल्दी रिपेयर करता है, यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन में जो भी डैमेज हो रहा है ना उसे ये हेल्प करता है रिपेयर करने में। और जब ऐसे रिपेयर हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन तो जो आपको उसके कारण क्रैम्प्स आ रहे थे वो नहीं होंगे। इसके अलावा जो टेंडन्स वगैरह में चोट लगती है, लिगामेंट्स में टेंडन्स जितने होते हैं, टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, चोट लग रही है, उसको भी जो जिसे हम टेंडनाइटिस वगैरह कहते हैं, इन दैट केसेस भी विटामिन ई जो होता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है तो टेंडनाइटिस में भी हेल्पफुल होगा। तो अब बात करते हैं कि स्किन के जो स्किन में क्या करता है ये, और आपके हेयर में क्या करता है। तो स्किन में क्या करता है विटामिन ई, ये स्टॉप करता है कि मतलब स्किन जो है उसका मॉइस्चर, ठंड के टाइम पे क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो अल्टर हो गया, कम हो गया, तो आपकी स्किन जो है ना बहुत जल्दी मॉइस्चर जो है ना लूज़ करने लगती है। तो ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है डैमेज होने से, स्किन को सॉफ्ट बना के रखेगा। साथ ही अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर में ये क्या करता है, आपका जो स्कैल्प है ना उसको सपोर्ट करता है। क्या करेगा ये कि आपके लिपिड की जो लेयर है उसको प्रिवेंट करेगा, आपके स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके हेयर्स जो है वो फॉल नहीं होंगे, हेयर फॉल कम होगा, और आपके हेयर जो है वो ब्लैक भी रहेंगे। साथ में हेयर फॉल कम हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है हेयर को ये नेचुरली। तो क्योंकि स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बना रहा है इसलिए आपके हेयर भी जो है वो कम झड़ेंगे, मतलब यहाँ से जो बाल टूट रहे थे ना अब वो नहीं टूटेंगे और कम बाल झड़ेंगे, अगर आप विटामिन ई लेते हैं अपने डेली डाइट में या आप इसे सप्लीमेंट्स की तरह लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि विटामिन ई अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको इसे कैसे लेना है। तो अगर आप विटामिन ई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसे आपको नाइट में लेना है। और एक और चीज़ होती है, कई लोग अभी फैट फूड मतलब फैटी फूड कम खाते हैं, तो जो नेचुरल फैट्स होते हैं ना मिलते हैं हमें फूड से, तो अगर आप उनके साथ इसे ले विटामिन ई, मतलब आप थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, साथ में थोड़ा सा दूध वगैरह ले लीजिए, और विटामिन ई दूध के साथ ले रहे हैं, थोड़ा सा नेचुरल फैट्स ले रहे हैं आप, इन दैट केस तो वो फैट जो होगा ना वो उस विटामिन ई को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा आपकी बॉडी में। और नाइट में लेने से बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, मतलब आपने जो भी अभी टैबलेट ली है, जो भी सप्लीमेंट लिया है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें जॉइंट पेन है या मसल्स पेन है तो इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नली हम इसे इंटरनली ले रहे हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो इंटरनली लेना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि कुछ ऊपर से लगा लें तो उससे भी आराम मिलता है। कुछ लोग क्या है तेल वगैरह लगाते हैं अपने जॉइंट्स में, तो अगर आप पहले से कोई भी ऑयल या कुछ यूज़ कर रहे हैं अपने जॉइंट के लिए तो आप उसमें 2 कैप्सूल मतलब 1 कैप्सूल डेली आप ऐड कर सकते हैं, या 5 ml 30 ml के आप एक बॉटल ले लीजिए तेल की, जितनी 30 ml तेल उसमें आप 5 कैप्सूल जो है ऐड कर लीजिए विटामिन ई के, और फिर इस तेल से अपने जॉइंट में मसाज कीजिए। सेम चीज़ आप कर सकते हैं मसल्स में, अगर आप मसाज कर रहे हैं तो उसमें। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या कोकोनट ऑयल, और इस समय अगर आप कड़वा तेल जिसे हम कहते हैं कच्ची घानी का तेल वो लेते हैं तो उससे भी वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है आपके जॉइंट पेन्स वगैरह के लिए, क्योंकि वो गर्म होता है थोड़ा सा तासीर में, तो आप वो ले लीजिए। तिल का तेल भी ले सकते हैं। इन सब में आप क्या कीजिए, इनमें विटामिन ई तो प्रेजेंट होगा, बट अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स उसमें मिला रहे 30 ml में 5 कैप्सूल आपको डालने हैं, एंड देन उसके बाद आपको दिन में 4 बार अपने जॉइंट्स में या जहाँ आपको पेन है वहाँ पे करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है ना वो एक्सटर्नली भी आपकी स्किन उसे एब्जॉर्ब करेगी उस विटामिन ई को, और वो वहाँ पे लोकलाइज जो आपको इन्फ्लेमेशन है वो देखने को मिलेगा। हो एक दिन में ही आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपके इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है ऐसे लगाने से। अब स्किन में कैसे यूज़ करना है आपके फेस में आप इसे क्रीम बना सकते हैं। क्रीम बनाने के लिए आप एलोवेरा जेल ले लीजिए 2 चम्मच, उसमें आप 2 कैप्सूल डाल लीजिए विटामिन ई के, 2 चम्मच आप उसमें चाहे तो रोज़ वाटर डाल लें या सिर्फ एलोवेरा जेल के साथ लें, और इसे रात को लगाएं अपनी स्किन में, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऐसे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करेगी,
और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपकी स्किन के लिए। देन अपन अगर आप हेयर के लिए चाहते हैं तो जब आप हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, तो उस ऑयल में आप विटामिन ई के कैप्सूल्स मिला लीजिए और उसे अपने स्कैल्प पे मसाज कीजिए, धीरे धीरे मसाज कीजिएगा, रात को कीजिए एंड दूसरे दिन आप हेयर वॉश करिए, या फिर आप एक दिन छोड़ के उसके बाद भी हेयर वॉश करिए, अगर आप धूल में नहीं जा रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप धूल में जाएंगे देन वहाँ पे हेयर में ऑलमोस्ट आपने ऑयलिंग की हुई है, उसके ऊपर डस्ट बैठेगी, धूल ज़्यादा बैठेगी, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपको रूसी हो रही है, रूसी होगी तो ऑफकोर्स हेयर फॉल ज़्यादा होगा। तो रूसी से भी बचना है तो आप ऐसे हेयर ऑयल यूज़ कीजिए कि आप रात को लगाइए एंड सुबह उसे या दूसरे दिन आप उसे वॉश कर लीजिए अच्छे से, ल्यूकवार्म वाटर से अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, रात भर में जितना आपने विटामिन ई ऐड करके जो ऑयल लगाया था वो आपकी रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपके हेयर के में पूरा शाइनी देगा, शाइन करेगा, हेयर को ब्लैक बनाएगा और लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे DIY हैं। थैंक यू।